आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों में से कितने लोग पहले गाने में भी थे? सारे लोग थे ना। तो अभी मैं अपने टीम को बुलाता हूँ। आइए सब लोग एक एक आइए। चल तू भी आ जा। और कौन है? नवीन आ जाओ, इस्माइल आ जाओ, आ जा, गोपाल सिंह आ जाओ। उधर जगह है तो मतलब मैं फिर सेंटर में रहूँगा तो मैं ऐसे तो उनको भेजिए पीछे से आगे। ओ कुछ मुझे डर था कि माइक नहीं पकड़ेगा। चल आगे, सब आगे, प्रसाद आ जाओ और अजिंक्या तुम भी आ जाओ। जितने भी यूनिट के मेंबर्स हैं जिनका नाम पढ़ा गया आ जाइए। स्वागत करूंगा। और ये दूसरा अवसर है जहां पर मैं इसी कंसेप्ट को लेकर एक और गाना लेकर आया हूं। मैं अभी पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा दूं। ये हमारे डायरेक्टर हैं इनायत शेख। नमस्कार। ये हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल। ये लोगों को नचाने वाले पप्पू जी। और ये जो गाने को जिन्होंने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है, इसकी क्रेडिट देनी चाहिए इनको, दीपक त्रिपाठी को। ये हमारे जय हिंद अभियान से जुड़े हुए हैं, जिसका मकसद ही इन सारे क्रांतिकारियों को उनका दर्जा, जिसको हम कहते हैं शहीदों का दर्जा, दिलाने के लिए ये और इनके साथी गोपाल सिंह जी का है। आइए इनके साथ मैं मिलकर हम देश के साथ, हम सरकार के साथ लड़ रहे हैं पिछले 10 साल, 8-9 साल हो गए। मुझे हैरानी है, पिछली सरकार समझ में आता नहीं। ये सरकार भी अगर ये पॉइंट नहीं समझती कि ये क्रांतिकारियों जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करने में, ये माफ़ करना बार बार कहा जाता है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ के बिना ढाल माए, सब ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी सस्ते दामों में नहीं मिली है पुत्र। तो मैं भी यही कहूँगा कि हमें ये जो आज़ादी मिली है 1947 में, इसमें इन सभी क्रांतिकारियों का योगदान था, इन्होंने अपना खून बहाया है। और ये हम लड़ रहे हैं। स्पेशली आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सॉन्ग। इस सॉन्ग से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, हम ये और जय हिंद अभियान, हमने इवन जाकर कहाँ बैठे थे हम लोग? जंतर मंतर तक बैठे हैं। मैं एक बार बैठ चुका हूँ वहाँ पर, टू ओनली गेट वन थिंग कि आप इन लोगों को शहीदों का दर्जा दिलाइए। क्योंकि जब शहीद होते हैं तो उनके, जब मरते हैं तो उनके पीछे पेंशन रहती है, उनके परिवार वालों को मिलता है, जो हमारे आर्मी में भी है, पुलिस वालों को भी है। लेकिन साहब ये लोग क्या, ये लोग नहीं थे हमारी आर्मी? मुझे हैरानी होती है कि ये बात समझने में अभी भी सरकार देर क्यों लगा रही है। अगर मैं होता शक्तिमान तो नेक्स्ट डे कर दिया था मैं। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर आपने भारत रत्न दे दो तो वो भारत रत्न का मान है, चंद्रशेखर आज़ाद का मान है। कमिंग टू द सॉन्ग, बाकी कौन बच गए हमारे? ये हमारे विकी हैं, ये अजिंक्या है, हमारे नवीन है जो हमारा टेक्निकल, ये हमारा प्रसाद है। नासिर भाई कहाँ? नासिर भाई कहाँ है? अरे कैंची काट के भाग गए आप। एडिटर साहब। नासिर भाई हमारे एडिटर है, आप जानते होंगे, सालों से इस इंडस्ट्री में है। और मुकेश मारो, आइए कैमरामैन। डीओपी हमारे। डीओपी आइए, ये हमारे क्या हाथ तो नहीं मिलाते। ओके, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि ये बात बहुत छोटी नहीं, बहुत बड़ी बात है। मुझे ये कहते हुए कभी कभी हैरानी होती है कि भाई कोई भी बात नहीं करेगा प्लीज़। मैं पिछली बार डांट चुका हूँ, इस बार डांटूंगा नहीं, क्योंकि लोगों ने लिख दिया मुकेश जी को गुस्सा भी आता है। क्यों बात करते हो? कौन बात कर रहा है? राजू बात कर रहा है। मुझे हैरानी होती है ये पूछते हुए लोगों से। इस गाने में भी आपने देखा, बच्चे लोगों से पूछा गया कि बताओ कौन थे वो क्रांतिकारी, बताओ कौन था वो क्रांतिकारी। मैं आप लोगों को भी जो इतने इकट्ठे हुए, इनसे भी पूछूंगा, क्या आप इन सभी लोगों का नाम जानते हैं? शायद नहीं होगा। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आप लोगों को कुछ नाम नहीं मालूम होगा। मैं समझता हूँ मैं आपको अगर छोटी सी बात बता दूँ तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हम देश के कम से कम कुछ चंद लोगों को जानते हैं, जिनको हम ये कहते हैं कि ये हमारे देश के क्रांतिकारी हैं। कितने लोग जानते हैं?
10-15 कैलेंडर पे लाया, 10-15 लोग हैं। मैं आपको नाम गिनाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। कैलेंडर हमारे यहाँ पर जाने पहचाने स्वतंत्रता सेनानी कौन कौन है जो आप सब जानते होंगे। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऊधम सिंह, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर जी। ये नाम आई थिंक कहीं ना कहीं आपके कान में आए और इतने ही रखो, मैं बाद में बताऊंगा, इतने ही लोगों को आप जानते हो। क्यों साहब, आपको क्या लगता है कि ये 15 लोगों की फौज थी जिन्होंने 47 के पहले छोटी सी उम्र में मर गए? नहीं साहब, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसके अलावा मैं आपको कुछ नाम गिनाता हूं, शायद आपने कभी सुने भी नहीं होंगे नाम। नीरा आर्या, बाबू गेनू, विष्णु पिंगले, अनंत कान्हरे, तुर्रम खान। हमने पिछले बार तुर्रम खान को दिखाया था। लोग बोलते अरे क्या तुर्रम खान बन रहा है तू यार। तुर्रम खान एक्चुअली सिर्फ यूज़ होता था, पर साहब हैदराबाद के क्रांतिकारी थे वो। तुर्रम खान, वीर गोकुल सिंह जाट, वीर भाई कोतवाल, कब सुना आपने नाम? बाबू शिव प्रसाद गुप्ता, रानी चेन्नम्मा, पृथ्वी सिंह आज़ाद, राजा महेंद्र प्रताप, चित्तू पांडे, तेलंगा खड़िया, भगवान दास माहौर, वारिंद्र घोष, संगोली रायना। ये चंद नाम मैं आपको गिना रहा हूँ, पर आपको बता दूँ कि लिस्ट बहुत बड़ी है साहब। ये देखिए, हम लोगों ने ये हमारा जयंत अभियान की तरफ से ये हमारा सालाना कैलेंडर निकलता है साहब। इस कैलेंडर को अगर आप देखोगे तो 365 दिन होते हैं सर। ये 365 आपको क्रांतिकारी मिलेंगे जिनके अंदर या तो किसी का उनका मरण दिन है, जिस दिन किसी दिन उनका जन्मदिन है। ऐसे 365 को लेकर हमने ये कैलेंडर बनाया है जहाँ हर जगह पर आपका होगा। यानी मेरा कहने का सिर्फ यही मतलब है, 365 है साहब, और हम जानते हैं 8-10। और इस गाने का मकसद सिर्फ यही है कि वो 365 के ऊपर और भी हैं, कितने हैं? मोर देन 7,000। कैन यू इमेजिन? शर्म आनी चाहिए हमको। उन 7,000 लोगों ने किसके लिए जान दे दी? अपने लिए, अपने घर वालों को कुछ फ़ायदा मिलता है? आज तो देखिए इलेक्शन लड़ते हैं, सिर्फ एक ही मकसद होता है, पैसा कहाँ से कमाया जाए, घर में क्या है, बिजनेस बने। साहब उन लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ भिड़ गए थे और इतने क्रांतिकारियों को नहीं जानते थे लोग, और नहीं जानते हैं। ये बात मुझे बहुत टाइम से खल रही थी, तो मैंने और हम लोगों ने बैठ के गाना बनाया। ये आज़ादी के एक अंताक्षरी बनाई, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मैं आपको बता दूं, ये यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होने वाली है। कि नंबर 2 सॉन्ग है, नंबर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा। आई विल ट्राई टू रिलीज एवरी 2 month 1 पहेली सॉन्ग, एंड देयर वी विल बी एबल टू कम टू अ स्टेज जहाँ शायद ये बच्चे भी नहीं बोल पाएंगे। तहाँ पर फिर मैं बताऊँगा, या गंगाधर बताएगा, या शक्तिमान बताएगा, या कोई और आके बताएगा। बट साहब ये बहुत इम्पोर्टेंट गाना है। मैं आपको अभी देखो, कुछ दिनों पहले मेरे गुजरात में विश्व गुरु रिलीज़ हुई है। मेरी गुजराती पहली एंट्री है, और 5 सालों के बाद मैंने एक फ़िल्म की है। लोग बोलते किधर है आप? विश्व गुरु का भी यही मकसद है आज के, उसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज के यूथ को बाहर के ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद कर रही है, गंदे कंटेंट्स डालकर, ड्रग्स डालकर, और खेती ख़राब कर रहे हैं, दवाइयाँ ख़राब कर रहे हैं, और उसके खिलाफ मुझे बुलाया जाता है सेंटर से, और मैं वहाँ पर कश्यप बन के मैं उस फिल्म में हूँ। और मैं आपको बोल दूँ कि आप लोग भी देख पाओगे, क्योंकि उसका हिंदी वर्जन आने वाला है। और मैं आपको बता दूँ, जो एक न्यूज़ कि उस गुजराती पूरी फिल्म में एक बंदा हिंदी बोल रहा है, वो है मुकेश खन्ना। मैं पूरी फिल्म में हिंदी बोल रहा हूँ। बट मैं अभी जाके सूरत में प्रीमियर देख कर आया, मैं चकित रह गया कि बहुत अच्छी बनी है फिल्म। तो उसी तरह से ये हमारा, मैं वो बोलना चाहता हूँ, क्यों लाया हूँ कि वो फिल्म चलनी चाहिए साहब, वो फिल्म चलनी चाहिए, तब जाकर एनिमल जैसी फिल्में रुकेंगी। माफ़ करना, मैं खिलाफ हूँ भी और नहीं भी। लोग कहते हैं सर 500 करोड़ कमा लिया, कोई कहता है सर इतने करोड़, पैसे से क्या होता है साहब? 500 करोड़ आपने कमा लिए साहब, आप 70 करोड़ लोगों के यूथ को आप बिगाड़ रहे हैं। पैसे तो आपने कमा लिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर मैसेज गलत जाता है, नेवर क्रेडिट एनी फिल्म
जिसने पैसे कमा लिए हैं। लोग मुझे बोलते हैं अरे साहब आप उसके खिलाफ क्यों, उसकी टीआरपी बहुत बड़ी है सर, करोड़ों लोग देखते हैं। मैंने कहा लेकिन फिर भी गलत है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि एनिमल जैसी फिल्में जो गलत संदेश देती है, और भी कितने फिल्में मैं नहीं गिनाऊंगा नाम, लेकिन ऐसी फिल्में बनना, या हमारे धर्म को बखौल उड़ाते हैं, हम हनुमान जी को टपोरी डायलॉग बोलवा लेते हैं, मूछ लगाकर राम को लाते हैं, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, शंकर जी को बाथरूम में पीके में लेके मजाक बोला, नहीं सही तो सिर्फ एक्टर था। अरे साहब ऐसा नहीं है, अरे साहब हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है। मैंने कहा बाय फुट अभिव्यक्ति की आज़ाद है तो करके दिखाओ ना, मुस्लिमों के खिलाफ करके दिखाओ, सिखों के खिलाफ करके दिखाओ, क्रिश्चियन के खिलाफ, तलवारें निकल आएंगी। ये हिंदू धर्म है जो चुप बैठता है, मेरे से आदमी बोल जाता है, मतलब बोलेगा मुकेश जी टाइम 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 करेगा, आपस में बातें होगी, संधि हो जाएगी, 5,000 करोड़ का, 500 करोड़ का, 5 करोड़ का पब्लिसिटी मिल जाए। रोकना पड़ेगा ऐसे प्रोड्यूसरों को। मुझे शर्म आती है कि वो लोग मुस्लिम नहीं हैं, किसी और धर्म के नहीं हैं, हमारे हिंदू धर्म के होकर हिंदू धर्म के खिलाफ बनाते हैं। तो मकसद क्या होगा? सिर्फ पैसा कमाना, टीआरपी, कमर्शियल एंगल। साहब उनको कैसे सेंसर पास कर देती है? आदि पुरुष को कैसे पास किया गया जो बाद में सब लोग आप खड़े हो गए, अरे ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है साहब। महाभारत को भी चेंज कर दिया था एकता कपूर ने। मैं खड़ा हो गया था, मैंने कहा एकता कपूर तुमने महाभारत का सत्यानाश कर दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे इज दैट द सॉन्ग लाइक दिस शुड बी एनकरेज्ड। आप लोगों को, सब लोगों को इसको वायरल बनाना चाहिए, ताकि देश के नहीं गांव के अंदर के बच्चों को भी मालूम पड़े कि हमारे क्रांतिकारियों का नाम क्या है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं कभी कभी, मुझे कभी कभी नहीं बोलना चाहिए, बट आर्नब जैसे लोग बोल जाते हैं मेरे को बिठा के, अरे मुकेश जी आप बोलते हैं, इनकी इंडस्ट्री से कोई नहीं बोलता। साहब मुझे हैरानी है, बोलिए साहब, मेरा साथ दीजिए। इस तरह की पैट्रियोटिक फिल्में बनाइए, मकसद की फिल्में बनाइए। हर फिल्म के अंदर एक मैसेज होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि ये और मैं सिर्फ आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की राय, आप लोगों को कैसे लगा? पिछला आपने पहला देखा था, अब ये दूसरा है। हमने इसमें बहुत मेहनत की है। पिछली बार तो हम फटाफट आए थे, करके निकल गए थे। मैं सिर्फ पूछूंगा आप लोगों से, आप ज़ोर से आवाज़ से बोलिए, आप लोगों को कैसा लगा? गुड। आई एम जी, शक्तिमान आंखों से रोशनी से रूप दिखाया अपना। क्या है? कहीं ना कहीं देखिए वो गंगाधर करता है, ऐसे टिंग करेगा तुम्हारा फ़ोन बंद हो जाएगा। तो हमने इसमें अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किए। मैं तारीफ़ करूंगा हमारे टेक्निकल टीम से, उन्होंने बहुत मेहनत की है। इट टुक अबाउट 21 days टू कंप्लीट द एडिटिंग ऑफ दिस। कहाँ हैं एडिटर साहब? अरे एडिटर साहब उधर गए। नासिर भाई, नासिर नहीं, पर वो उनको चाहे जाना हो तो जाने दीजिए। पर देखिए हमने 21 दिन एडिटिंग की है, हमने एआई यूज़ किया है, इसमें स्पेशल इफेक्ट्स डाले गए हैं। 10 बार मैंने चेंज करवाए, नहीं ये पसंद नहीं है, इसको उधर करो, नहीं ये पसंद नहीं है, ये हटाओ, वो हटाओ। और तब जाकर ये गाना हमारा रिकॉर्ड हुआ था, शायद या शूट हुआ था कितने, 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले शूट हुआ। आई कुड हैव रिलीज्ड बिकॉज मेरे पैसे खर्च हुए थे, लेकिन साहब मैं बेस्ट चाहता था। और मुझे भी खुशी है कि ये गाना अच्छा बना, टेक्निकली अच्छा बना, क्योंकि आज टेक्निकल को एस्पेक्ट को नकारा नहीं जा सकता। सो कुछ दीपक त्रिपाठी तो खैर वही बात बोलेंगे जो मैं बोल चुका हूँ, क्योंकि वो तो हम जय अभियान की बात कर रहे हैं। आप लोगों को अगर और कोई बात अगर रह गई हो तो कोई योद्धा अगर तीर चलाना चाहता हो तो चला सकता, कोई है आपको? एक बात पूछना था भैया, जी। अच्छे गाने को लोग रील, ये गाने होते हैं ज़्यादातर बच्चे लोग रील बनाते हैं। जिस तरह आपके गाने से प्यारे साफ सुथरे फैमिली वाले गाने हैं, इस पर आपको लगता है कि बच्चे लोग जल्दी अटैक्शन होगा, जल्दी गाना है, जल्दी रील बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? सर मैं कड़वा इंसान हूँ, मुझे मालूम है। लोग मेरे को बोलते हैं मुकेश जी बहुत बेबाक है। मैं अंधे को अंधा भी बोल सकता हूँ, काने को काना भी बोल सकता हूँ। पॉलिटिशियन नहीं बोलेंगे। आइए नासिर भाई, क्या आपको अपनी एडिटिंग पे ये था कि आप भाग गए? आइए, सब हम तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। तो ये हमारे नासिर हकीम अंसारी जी हैं, जो शक्तिमान के एडिटर से लेकर आर्यमान से लेकर सौतेला से लेकर 25 सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और ये इनायत शेख भी जो है मेरे साथ, जिसने डायरेक्ट किया, ये भी एक, मैं बता दूं अंदर की बात, मेरे को जब मेरी फिल्में महाभारत के बाद में एज ए हीरो थी 15 फिल्में, उसमें ये मेकअप मैन था, बता सकता हूँ। या प्लीज प्लीज। मेकअप मैन से डायरेक्टर बनाया साहब,
प्रकाश मेहरा से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ, मुकुल आनंद के साथ में लेकर राकेश रोशन के साथ में असिस्टेंट करके फिल्म करके इसको मैंने बुलाया, चल तू दिमाग लगा। और इन्होंने, इनकी टीम ने मिलकर, सब लोगों ने मिलकर, 3-4 लोगों ने मिलकर, इवन जैसे हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं समित बंसल, ये इन लोगों ने दिमाग लगा के इस गाने को नया रूप दिया। तो मैं जो पॉइंट बताने जा, कौन से पॉइंट में भटक गए थे बिगिनिंग में, कि ये कि रील, हाँ सर, मैं आपको बोलूँगा, आपको बुरा लगेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, लोगों को बुरा लगेगा सर, ये सोशल मीडिया ने हमारे यूथ के मोरल की ऐसी करके रखी। ना वो बाप की सुनते हैं, ना माँ की सुनते हैं, ना बेटे, ना अपने गुरु की सुनते हैं, ना भाई की, ना बहन की, वो सिर्फ और सिर्फ सुनते हैं विकीपीडिया की। उनके पेट में दर्द होता है तो फ़ोन को उठा के पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? वो बोलता है इनो खा लो, इनो। अच्छा, इनो खाएँ साहब, ये है हमारा मॉडल। हमारे बच्चे, माफ़ करना, बीच में तो एक इंसिडेंट उठा था जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था, मेरे को भी कुछ सुनना पड़ा उनकी तरफ से। सर वो संजीवनी पहाड़ कौन किसके लिए लाया था भूल गए थे, आपने देखा होगा, मैं अगर रिपीट नहीं करूँ बिकॉज मुझे लोग बोलते कि, पर मैं बता दूँ साहब, एक ऐसा वक्त आएगा जब ये लड़का मोबाइल में फ़िल्म देखेगा, AI का काम सुनेगा, अपनी गर्लफ्रेंड को लाकर बीच में जाके पूरी फिल्म देखेगा, वो साहब अपने दादा दादी का नाम भी भूल जाए। आप उसको पूछेंगे अरे तेरे फादर का नाम क्या है, अरे वो हुक्मचंद। अच्छा, तेरे दादा का नाम क्या है? गर्लफ्रेंड को पूछेंगे क्या है मेरे दादा का नाम। सर ये सिचुएशन आने वाली है, इसीलिए बंद करिए सोशल मीडिया। मैंने अपने अभी युग पुरुष में मैंने 9 दिन 9 दिन प्रमोशन किया है गुजरात में, 9 दिन ज़िंदगी में पहली बार किसी फिल्म का। वहाँ पर मैं 10 जगह बोल गया हूँ। मैंने कहा देखो, गलती से अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो बना दो आप मुझे, जो मैं बनूंगा नहीं। साहब मैं क्या करूँगा, आप सब लोगों के मोबाइल फ़ोन छीन लूँगा। ला इधर, चल अब लो जाओ ग्राउंड फ़ोन से बात करें, 2520 साहब हम जीते थे। आज ये फ़ोन सबसे, अगर मैं शक्तिमान का पहला विलन आपको बताऊं, जैसे उसमें किल्विश कपाला था, शक्तिमान नहीं आएगी, उसका पहला विलन होगा मोबाइल फ़ोन। इट हैज़ बिकम एब्सोल्युटली, मैं कहता हूँ एब्सोल्युटली आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने वाला। आप खाना खा रहे होते हो और टिंग टिंग बजती है, व्हाट्सएप में किसी ने कुछ एक छोटी सी बात पूछी है, आप चम्मच रखते हो और उसको पहले जवाब देते हो। क्यों भाई, वो वेट करेगा नहीं साहब, इतना टेम्पटेशन वाला आदमी। इवन मैं भी कभी कभी रुक के जवाब देता हूँ, पर ये साहब इसने आपके माइंड की 65% से ज़्यादा दिमाग का आयाम छीन लिया है। राजकुमार साहब पे एक छोटी सी इंसिडेंट बताऊंगा, शायद आपको थोड़ा सा ये बहुत सीरियस टॉपिक में कुछ लगेगा। राजकुमार साहब के साथ मैं दर्द सौदागर का, नहीं सौदागर में दिलीप साहब वहाँ बैठते थे, राजकुमार वहाँ बैठते थे, मैं यहाँ बैठता था, और फिर हम लोग शॉट की वेट कर रहे हैं। बैठते थे राजकुमार साहब, नया फ़ोन आया था, 2 इंच दूर करके बात करते थे, हम थोड़ा उसको बोल लो, फिर फ़ोन बंद कर रख देते। फिर उसके बाद दूसरी बात 5-2 मिनट में फिर उठा देते, फ़ोन ऑन करते थे, फिर बात करते थे, फिर बंद करते थे, फिर रख देते थे। मैं देखता रहा 3 बार। फिर मैंने कहा अभी पूछूंगा। जब हम साथ में आए, मैंने कहा राजकुमार साहब, जानी साहब, आप ये बार बार फ़ोन को बंद करते हो, ऑन करते हो, फिर दिखाते हो, क्या बात है साहब, क्या बोला है, कमाल की बात है। सर वो आदमी को तो कहानियाँ ही कहानियाँ बड़ी पड़ी है राजकुमार साहब की। तो जानी सर उन्होंने कहा, पता है क्या कहा, जानी ये फ़ोन हमारे इस्तेमाल के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। कैन यू डू दिस टुडे? आप दूसरों की वेट करते हो। मेरे सामने वाला आदमी बैठा बात करेगा, मेरे पास 6 बार फ़ोन देगा क्योंकि अभी तक आवाज़ क्यों नहीं आई। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जैसे आपने कहा बच्चे बिगड़ रहे हैं साहब, डेफिनेटली बिगड़ रहे हैं। बच्चे को पकड़ के लाना चाहिए, जो सिर्फ शक्तिमान कर सकता है, माँ बाप नहीं कर सकते। आज के बच्चों को शक्तिमान की 10 गुना ज़्यादा आवश्यकता है 97 के बच्चों से, जो आप लोग थे 97 के जितने भी। सो ये गाना, इस तरह के और गाने, इस तरह की फिल्में, इस तरह के, एक ही एक्टर था, मैं माफ़ करना, मुझे अचानक बात दिमाग में थी और अभी भी आ गई है। हमारे पूरी इस बड़ी इंडस्ट्री में जो बोलते, जैसे अर्नब बोलता है, अरे मुकेश जी आप बोलते ड्रग्स के खिलाफ बोलते हैं, पोर्नोग्राफी, और कोई नहीं बोलता, महानायक भी नहीं बोलता, यहाँ तक बोल गए थे वो साहब। एक एक्टर थे एक ज़माने में जिनका नाम था मनोज कुमार, जिनको भारत कहा जाता था, जिन्होंने सर उन्होंने फिल्में बनाई थी जो बननी चाहिए आज।